ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। आदरणीय मित्रों, आज मैं एक ऐसी व्याधि पे चर्चा करने वाला हूँ जो बहुत ही खतरनाक है, जिसको मैं कैंसर से भी ज़्यादा घातक कहता हूँ। रोग का नाम है गठिया, जिसको आम वात भी कहते हैं। मित्रों, यूँ तो वात रोग 80 प्रकार के होते हैं। वात शब्द जो है वह वायु से बना है। प्यारे मित्रों, मेरा जो एक चैनल है अवेकनिंग इनर सेल्फ, उसमें मैंने बड़े विस्तार से चर्चा की है। हम जो ये श्वास लेते हैं भीतर, उस श्वास के माध्यम से जो प्राण तत्व हमारे भीतर आता है, उस प्राण तत्व से हमारे शरीर में स्थित 10 प्राणवायु संचलित होती है। यानी कि हमारा जो है पूरा शरीर है, इस पूरे शरीर में जितने भी हमारे अंग हैं वह सब वायु के धक्के से संचलित हैं। वायु को ही वात कहते हैं। तो यह गठिया हुआ, आधी सीसी का दर्द हुआ, पूरे सिर में दर्द हुआ, कंधे में दर्द हुआ, गर्दन में दर्द हुआ, घुटनों में दर्द हुआ, यह सब वात रोग में गिने जाते हैं। इनके अलग अलग लक्षण होते हैं, इनकी चिकित्सा भी अलग अलग होती है। आज हम आम बात पे चर्चा करेंगे। मैंने अपने पिछले चैनल का इसलिए भी जिक्र किया है क्योंकि वात रोग, गठिया जो है वह वात रोग है, यानी कि वायु के विकृत हो जाने से उत्पन्न होने वाला रोग है। और वायु विकृत कब होती है? जब हम सही प्रकार से प्राणवायु भीतर ना ले रहे हों। प्राणवायु भीतर कैसे अधिक से अधिक लें, उसके लिए एक विशेष प्रकार से श्वास लेने की प्रक्रिया है जो मैंने उस चैनल में बताई है। क्योंकि यह चैनल औषधि से संबंधित है, अब यहाँ अगर मैं प्राणायाम की, ध्यान की, साधना की, सभी प्रकार की बातें करने लगूंगा तो बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिनको ध्यान साधना से कोई लेना देना नहीं है, या प्राणायाम वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। उनको केवल अपना शारीरिक व्याधियों से संबंधित निदान चाहिए। और चूंकि मैं चिकित्सक रहा हूँ, मेरा 18-20 वर्षों का प्रैक्टिस का तजुर्बा है, कुछ मेरे अपने स्वानुभूत योग हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनको बांटूं। जो भी लाभ ले सके ले लें। जो ज्ञान मैंने अर्जित किया है मैं कहाँ लेके जाऊँगा? यह शरीर चला जाएगा, मेरे साथ वह ज्ञान भी चला जाएगा। तो पीछे जो मैंने चैनल का नाम बताया, उसमें आप कैसे हमारे शरीर की 10 प्राणवायु विषाक्त हो जाती हैं, जिसके कारण हमें आर्थराइटिस, गठिया या पाचन संस्थान से संबंधित समस्याएं, या आँखों से संबंधित, मस्तिष्क से संबंधित समस्याएं हो जाती हैं, और कैसे हम एक विशेष प्रकार से श्वास लें कि उन समस्याओं से छुटकारा मिल जाए। इसका विज्ञान मैंने पीछे बताया है, बल्कि मैं अभी उस पर चर्चा कर ही रहा हूँ। 5-7 चर्चाएँ मेरी हो चुकी हैं, आगे भी 5-7 चर्चाएँ उस संबंध में होनी है। प्यारे मित्रों, सबसे पहले तो गठिया की उत्पत्ति कैसे होती है, जब तक हम इसको ना जानेंगे तब तक हम कभी स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। क्यों स्वस्थ नहीं हो पाएंगे? क्योंकि अगर आप एक तरफ औषधि लेना शुरू किए रोग को निर्मूल करने के लिए, और एक तरफ आप उन कारणों से जी रहे हों जिन कारणों से आपको रोग की उत्पत्ति हुई, तो फिर द्वंद्व हो जाएगा। तो दोनों में अंतर्द्वंद हो जाएगा अगर आपने कारणों को ना जाना। सबसे बड़ा कारण तो मित्रों यह है कि हमारा जो यह शरीर है, इस परमात्मा ने जो यह शरीर दिया है, इस शरीर के साथ साथ इस शरीर की सुरक्षा कैसे हो उसकी व्यवस्था भी करके आपके साथ ही भेजी है। यानी कि इस शरीर के साथ साथ सुरक्षा भी निहित है। वह सुरक्षा है आपका प्राण तत्व, जो आप अपनी श्वासों के माध्यम से भीतर लेते हैं। एक विशेष प्रकार से श्वास लेना, वह विशेष प्रकार से श्वास लेना क्या है? जैसे हम माँ के गर्भ से
जब जुड़े थे तो नाभि के माध्यम से जुड़े थे, नाभि के माध्यम से ही हमारा सारा सिस्टम चल रहा था। जब हम जन्म लिए, जन्म के पश्चात हमारी नाल काट दी गई। नाल काटने के पश्चात भी हम अपनी नाभि से श्वास लेते रहे 2-2.5-3 वर्षों तक। जैसे जैसे 2-2.5-3 वर्ष के हम हुए, हमने नाभि से श्वास लेना बंद कर दिया। नाभि से श्वास लेना बंद कर दिया, इसका मतलब यह हुआ कि हमने छाती से श्वास लेना शुरू किया, यानी कि उथला उथला श्वास लेना शुरू किया। हमने जो हमारी जड़ है इस शरीर की, जो हमारा मूल है शरीर का, वह हमारी नाभि है, वहाँ तक श्वास को जाने ही नहीं दिया। जब हमने वहाँ तक श्वास को नहीं जाने दिया तो हमारे शरीर के भीतर जो वह 10 प्रकार की प्राणवायु है, जिसके कारण हमारे शरीर का एक एक अंग चलायमान है। वायु के धक्के से ही मैं बोल रहा हूँ, वायु के धक्के से ही आप सुन रहे हैं। आपका कर्णेंद्रिय भी अगर कार्य कर रही है तो वहाँ वायु के धक्के के कारण ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है तो ही कर रही है। जितनी भी हमारी क्रियाएं हैं, चाहे वह हमारा जो हृदय है वह धड़क रहा हो, कार्य कर रहा हो, हमारी किडनी यानी कि एक एक अंग हमारा अपना कार्य कर रहा हो, वह सब वायु के धक्के से ही चलायमान है। जितनी भी हमारी निष्कासन क्रियाएं हैं, हम थूकते हैं, मलमूत्र त्याग करते हैं, वह सब भी वायु के धक्के से ही संचालित है। वही वायु जब विकृत हो जाती है तब हमें तरह तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उनमें से एक खतरनाक रोग है गठिया। मित्रों, गठिया कब उत्पन्न होता है? जैसे पुरुष हैं तो पुरुष को गठिया की उत्पत्ति का एक ही कारण है, वह कारण है भोजन का सही समय पे परिपाक नहीं होना। अगर हमने कुछ खाया और उससे जो रस बना, अभी उस रस से 7 धातुओं का निर्माण होना था और वह हुआ भी नहीं कि फिर हमने खा लिया। क्योंकि पुरुष जो है वह घर से हमेशा बाहर रहता है, उसको समाज में रहना है। कहीं चाय पी ली बिना इच्छा के, कहीं भोजन कर लिया, कहीं कुछ खा लिया, कहीं कुछ खा लिया। हमारे शरीर का जबकि विज्ञान यह है कि जब भी हम कुछ ठोस रूप में खाते हैं तो उस भोजन को पूरी तरह डाइजेस्ट होने में करीब करीब 7 से 8 घंटे लगते हैं। 7 से 8 घंटे में भोजन का सही से परिपाक होकर उससे रस बनता है, और बाकी धातुएं बनने में तो कई दिन लग जाते हैं। कोई 48 घंटे लगते हैं हमारे शरीर में जो अभी मैंने खाया है उससे वीर्य धातु बनने में। अगर मैं अभी भोजन लिया तो 48 घंटे बाद उस भोजन से वीर्य धातु का निर्माण होगा। तो जो मैंने भोजन लिया, उस भोजन से जो रस बना, उस रस से अब 7 धातुएं मेरे शरीर में बनेंगी। मैद है, मज्जा है, वसा है, ब्लड है, वीर्य है। तो इस प्रकार से 7 धातुएं कहाँ से बनेंगी? जो भोजन मैंने लिया उससे जो रस बना, उस रस से बनेंगी। भोजन का परिपाक अगर सही प्रकार से नहीं हुआ और मैंने फिर भोजन ग्रहण कर लिया तो जो 7 से 8 घंटे लगते हैं रस बनने में, वह रस नहीं बनेगा, वह रस कच्चा बनेगा। अब उस कच्चे रस से ना तो मैद बननी है, ना मज्जा बननी है, ना ब्लड बनना है, ना वीर्य बनना है, किसी भी धातु का निर्माण उससे अब नहीं होगा। अब वह जो रस है, वह रस आपके रक्त में घुल मिल जाएगा, आपके रक्त में मिलके आपके रक्त को प्रदूषित कर देगा। आपका ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, काला हो जाएगा, ब्लड में थक्के जमने लगेंगे। जब ब्लड में थक्के जमने लगेंगे, आपका हार्ट उसको पंपिंग नहीं कर पाएगा, आपका हार्ट वीक हो जाएगा, आपका हृदय कमजोर हो जाएगा। आपकी जो किडनी है वह चूंकि अधिक मात्रा में गंदे पदार्थ यानी कि अधिक मात्रा में रस आपके रक्त में घुल गया है, तो किडनी अक्षम हो जाएगी इतने कचरे को छानने में। तो धीरे धीरे किडनी की जो प्रक्रिया है, उसकी जो चाल है, उसकी चाल धीमी पड़ जाएगी। जैसे जैसे किडनी की चाल धीमी पड़ेगी, तैसे तैसे किडनी के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से जो किडनी छान छान के गंदगी को बाहर करती है,
वह पूरी तरह गंदगी बाहर नहीं हो पाएगी, वह किडनी में जमा रहने लगेगी। आपकी किडनी बढ़ने लगेगी तो आपकी किडनी भी विकारग्रस्त हो जाएगी। अब आ जाते हैं गठिया। आपके जितने भी जॉइंट हैं, आपकी जो सूक्ष्म वेन है, कोशिकाएं हैं, जब इतना गाढ़ा ब्लड हो जाएगा तो वह आपकी कोशिकाओं में ब्लड का सर्कुलेशन हो नहीं पाएगा। आपके जो जॉइंट हैं वहाँ तक ब्लड का सर्कुलेशन हो नहीं पाएगा। आपकी जो मज्जा है भीतर, आपकी हड्डियों में जो मज्जा है, उस मज्जा तक अब चूंकि डायरेक्ट रस बना, जो भोजन लिया उससे कच्चा रस बना, वह कच्चा रस ब्लड में व्याप्त हो गया तो ना मज्जा बनी ना मैद बना। एक विशेष मात्रा में चर्बी भी हमारे शरीर में प्रतिदिन बननी चाहिए ना, उसकी अनिवार्यता है। एक लुब्रिकेंट्स भी चाहिए ना हमारे शरीर को। हमारे जो ये एल्बो हैं, इनको चलने के लिए, इनको चलायमान करने के लिए एक लुब्रिकेंट्स की भी ज़रूरत है ना, तो वह तो कुछ बना नहीं। अब आपके जो जॉइंट हैं वो सूखे सूखे घिसने लगेंगे, उनमें गैप आ जाएगा। जब गैप आ जाएगा तो उस गैप में आपका मांस प्रविष्ट हो जाएगा। शरीर के अंदर कहीं भी कोई गैप आएगा तो कोई चीज़ तो उस गैप को भरेगी ना, तो उस गैप में मांस, चूंकि सूखा आपका जो जोड़ है वह घिस गया, गैप बन गया। अब उस गैप में मांस प्रवेश कर गया। अब आपको उठने में, बैठने में आपके सब जकड़ने लगेंगे, आपकी गर्दन घूमनी बंद हो जाएगी, उरु स्तंभ के आप पेशेंट हो जाएंगे। आपकी गांठ जो हैं ये दर्द करने लगेंगी। आपकी उंगलियां के जो ये पोर हैं, ये जो गांठें हैं, ये सब दर्द करने लगेंगी। इन सब में विष उत्पन्न हो जाएगा, ये सूज जाएंगी। इसी का नाम गठिया है और इसकी उत्पत्ति आपके बार बार गलत तरीके से भोजन ग्रहण करने से पुरुषों को होती है। कम से कम कुछ भी ठोस रूप में आपने खाया तो 6 घंटे 7 घंटे अब दोबारा मत खाइए। इस नियम को बना लीजिए कि सूर्योदय से 2 घंटे तक कुछ नहीं खाऊंगा। कुछ लोग तो सुबह उठे कि भरना शुरू कर दिए नाश्ते के माध्यम से, जिसको नाश्ता कहते हैं वह तो किसी किसी का भोजन होता है। जब सूर्य निकलता है उसके 2 घंटे बाद ही नाश्ता कीजिए। अल्पाहार, कम, बहुत हल्का सा, जो तुरंत डाइजेस्ट हो जाए, यानी कि भारी भोजन नहीं। दोपहर में अच्छे से पुष्ट भोजन कीजिए। 1 बजे तक आपने दोपहर का भोजन कर लिया, फिर आपके पास 7-8 घंटे का समय है। अब 8 और 9 के बीच में आप रात का भोजन करेंगे, रात्रि का भोजन फिर हल्का करेंगे। प्यारे मित्रों, अधिक खाने की वजह से इस देश में अधिक लोग मर रहे हैं, भूखा रहने की वजह से नहीं मर रहे हैं। पूरी दुनिया की स्थिति यह है कि भूख से बहुत कम लोग मर रहे हैं, अधिक खाने की वजह से बहुत अधिक लोग मर रहे हैं। काल के ग्रास बन रहे हैं। अपने भोजन पे संयम बरते। अब अगर यह गठिया रोग हो गया, इसको मैं कैंसर से भी घातक कहता हूं, इसकी चिकित्सा कैसे करें? एलोपैथी में तो मैं बड़ा अध्ययन किया, एलोपैथिक बहुत सारे डॉक्टरों से मिला, तो वह तो इस रोग को पहली तो बात पकड़ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि अब तक कोई ऐसी मशीन नहीं ईजाद हुई जो वायु कैसे विकृत हो जाती है शरीर के भीतर, वायु, उस वायु को पकड़ ले। जब तक हम उस मूल स्रोत को ना पकड़ें जिस वायु के कारण हमें गठिया हो जाता है, तब तक सारा विज्ञान फेल है। और वायु को पकड़ने वाला यंत्र अभी तक कोई बना नहीं पाया है। तो सबसे पहले तो आपकी वायु विकृत ना हो, उसके लिए सही से श्वास लेना सीखो। कितनी औषधियां लोगे? आज गठिया से लड़ रहे हो, कल दूसरी बीमारी से। अब गठिया, हार्ट की प्रॉब्लम और किडनी की प्रॉब्लम, ये सब साथ साथ आती है,
क्योंकि ये एक ही कारण से जन्मती है तीनों। किस किस चीज़ की दवाई खाओगे, किस किस चीज़ की औषधियाँ लोगे? क्या सारा जीवन औषधियों पे ही रहोगे? रह रहे हैं कुछ लोग, निरंतर औषधि खा रहे हैं। ये बीपी की टैबलेट, ये खून पतला करने की टैबलेट, ये किडनी के लिए है, खा रहे हैं लोग। कब तक खाओगे? सबसे पहले संयम। संयम क्या है? 6-7 घंटे से पहले दोबारा भोजन मत करो। और किसी भी सुयोग्य व्यक्ति से प्राणायाम जरूर सीखो। 10-5 मिनट प्रतिदिन प्राणायाम जरूर करो। प्राणायाम करने से क्या होगा? आप जो श्वास लेते हैं, श्वास के माध्यम से जो प्राण तत्व लेते हैं भीतर, वह आपके नाभि केंद्र तक जाएगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है प्राणायाम के अतिरिक्त। नहीं तो सीधा ध्यान रखो कि छाती से श्वास नहीं लेंगे, श्वास हमारी नाभि तक जाती हुई होनी चाहिए। तो अपनी नाभि तक श्वास को भरो हमेशा। भोजन को 6-7 घंटे से पहले ठोस भोजन कभी भी दोबारा ग्रहण मत करो, चाहे कितना भी कीमती हो। अब आ जाते हैं औषधि पे। पुरुषों के लिए एक महौषधि है अश्वगंधा। अश्वगंधा चूर्ण, अगर आपको शुगर नहीं है तो 5 ग्राम चूर्ण सुबह में, 5 ग्राम चूर्ण रात्रि में शहद में मिलाइए और चाट लीजिए। सुबह में खाली पेट चाटिए, कुछ भी मत खाइए। 15-20 मिनट तक कुल्ला भी मत कीजिए। और रात्रि में 5 ग्राम चूर्ण शहद से चाटिए। कुछ समय पश्चात 10-5 मिनट बाद 1 गिलास दूध पी लीजिए। अगर कॉन्स्टिपेशन है, एरंड का तेल, कैस्टर ऑयल ले आइए बाजार से। डाबर, बैद्यनाथ, झंडू, ऊजा, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। कैस्टर ऑयल महौषधि है, वातनाशक है, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटी एलर्जिक, विथ लुब्रिकेंट्स और वातनाशक, कफनाशक, पित्तनाशक। ऐसी औषधि जो वात, पित्त, कफ तीनों का समन करे, प्लस लुब्रिकेंट्स, लग्जेटिव। यानी कि अगर कॉन्स्टिपेशन है, आप जो रात्रि में 1 गिलास दूध पिएंगे उसमें 20 ml आप कैस्टर ऑयल डाल लीजिए और उसको पी जाइए। सुबह आपको पेट साफ हो जाएगा। पेट साफ होगा इतना ही नहीं, आपको जो गठिया की बीमारी है, दर्द की बीमारी है, उसमें जो अश्वगंधा चूर्ण आप ले रहे हैं उसके सहायक के रूप में अमृत का काम करेगा। अगर पित्त बढ़ा हुआ है, कफ बढ़ा हुआ है, उसको भी शांत करेगा। वात को तो शांत करेगा ही, यानी कि जो वायु है, जो विकृत हो गई है आपके शरीर की वायु, उसको शुद्ध करेगा। 1 दिन बीच करके आप ले लें। कम से कम 3 महीने बिना नागा के इन दोनों औषधियों का आप सेवन करें। प्रतिदिन सुबह शाम 5-5 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण लेवें। 1 दिन बीच करके रात्रि में 1 गिलास दूध में कैस्टर ऑयल 20 ml डाल के पिए। अगर दूध नहीं पीते हैं तो गर्म पानी में भी डाल के आप पी सकते हैं। चमत्कार होगा। 3 महीने 90 दिन निरंतर बिना किसी नागा के अगर आप इस प्रयोग को करते हैं, कितने भी पुराने समय से आप गठिया से ग्रस्त हैं, आप स्वस्थ हो जाएंगे। अब विशेषकर जिनके घुटनों में प्रॉब्लम आ गई है, उनके घुटनों के लिए मैं कल औषधि बताऊंगा। प्लस माताओं बहनों को गठिया कैसे होता है और उनको किस औषधि का प्रयोग करना है, यह भी मैं कल बताऊंगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। छोटे छोटे इस प्रकार से वीडियो मैं बनाता जाऊंगा ताकि सबको समझ में भी आ जाए। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव।